हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडअप। आज आम आरंभ करछु 100 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस सीरीज पार्ट 1 टा। तो पार्ट 1 रे आम 100 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आपण मानको दबु, जोटा कि आमर ओपीएससी असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर इलेक्ट्रिकल तार लेवल रहिबो। ओके, तो आम प्रति वीडियो रे 5टा क्वेश्चन रखुछु बेस्ड ऑन some particular what subject. Okay, तो गोटे पर्टिकुलर सब्जेक्ट ऊपर 5टा क्वेश्चन इच वीडियो थिबो। तो ये बड़े आमे बहुत गुड़ा वीडियो बनेबू। तो पार्ट 1 रे आमे 100 क्वेश्चंस देबू, देन पार्ट 1 ओवर ला परे अगेन पार्ट 2 रे आउरी 100 क्वेश्चंस आमे देबू। तो एटा हमर मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन सीरीज अंडर आछी। आमे खोजी खोजी बहुत भलो भलो क्वेश्चन आपण मानक पई नै कि आछू, एटी सॉल्यूशन भी दोछु। आपण मानक अनुरोध कि जते बेले मु क्वेश्चन रीड करि सारछु आपण वीडियोटा को पॉज कर दियंतु, नीचे सॉल्व करंतु, देन सॉल्यूशन को आपण देखंतु। एमती कले आपणकर प्रैक्टिस हो, आपण निजर रिवीजन मध्य करि परिबे। ओके, आ निजर ही टेस्ट करि परिबे आपण केते दूर समर्थ क्वेश्चन गुडा को सॉल्व करिया को। तो निज को असेसमेंट करियाटा ही प्रथम कथा, इट इज अ वेरी इंपोर्टेंट थिंग। आउ निज को असेसमेंट करी जानिले आपण निज को निजे इम्प्रूव करि परिबे आगो को। चलंतु आरंभ करिया आज रो वीडियो। तो एतरे फर्स्ट क्वेश्चन हला, a cumulative compounded long shunt motor is driving a load at rated torque and rated speed if the series field is shunted by a resistance equal to resistance of the series field keeping the torque constant। ताले कौन होबो चारटा ऑप्शन भितरु द आर्मेचर करंट इंक्रीजेस, मोटर स्पीड इंक्रीजेस, आर्मेचर करंट डिक्रीजेस और डी हला द मोटर स्पीड डिक्रीजेस। तो ये वीडियो रे हमर इलेक्ट्रिकल मशीन्स बेस्ड क्वेश्चंस गुडा अछि। तो एटा केमती हबो, एटा सिंपली आपण क्वेश्चन टा को टिके भलो से पढंतु। अ क्यूमुलेटिव कंपाउंडेड लॉन्ग शंट मोटर is driving a load at rated torque and rated speed if the series field is shunted। series field को shunted कराला is shunted by a resistance equal to the resistance of series field। माने ए series field रो जति की resistance सेति की सेम अमाउंट रो गोटे resistance को shunt कराला या क्रॉस रे। तो आपण टिके एमिति इमेजिन करि परिबे। ओके, तो एबे सीरीज फील्ड को जो करंट प्रथम जाउथला, एबे से करंट डिवाइड हेगला ऑलमोस्ट हाफ, कहीं सेम अमाउंट रो रेजिस्टेंस गोटे जति की सीरीज फील्ड रेजिस्टेंस थला सेति की सेम अमाउंट रो गोटे रेजिस्टेंस ता अक्रॉस रे शंट कराला। तो सीरीज फील्ड को करंट ऑलमोस्ट हाफ हेगला और रिड्यूस हेगला। ओके, तो बिफोर दैट तो आम जाने टी जोटा कि टॉर्क, टॉर्क is directly proportional to flux and also torque is directly proportional to armature current। तो आम लिखि परिबा T is directly proportional to the product of flux and the armature current। एबे एटी लक्ष्य करते जतले करंट हमर सीरीज फील्ड रे रिड्यूस हो जाउची। ओके, आईएससी सीरीज फील्ड को करंट जेतु रिड्यूस हो जाउची, तो आले जो फ्लक्स सीरीज फील्ड जो आस्तला से फ्लक्स भी एबे रिड्यूस हो जाबो। ओके, तो फ्लक्स रिड्यूस हो गेले क्वेश्चन रे लक्ष्य करंतु, क्वेश्चन रे दिया हिची क्वेश्चन रे दिया हिची कीपिंग द टॉर्क कांस्टेंट। तो हमको टॉर्क को कांस्टेंट रखियार अछि। जदि फ्लक्स रिड्यूस होइछ ताले कोन हेले टॉर्कटा कांस्टेंट रहइबो, ऑब्वियसली आर्मेचर करंट इंक्रीज करिवो, न हेले टॉर्क कांस्टेंट रहि परिबोनी, राइट। तर बहुत सिंपल क्वेश्चन टा टिके खाली मुंडरे ए कांसेप्ट आनिया थला कि टॉर्क का ऊपर डिपेंड करछ, टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्लक्स एंड आर्मेचर करंट। ताले हम कहि परिया टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ फ्लक्स एंड आर्मेचर करंट। जेहेतु सीरीज फील्ड को हम शंट कर दोचे विद अ रेजिस्टेंस ऑफ equal amount, the current
ऑलमोस्ट हाफ हो जाउची और रिड्यूस हो जाउची अक्रॉस द सीरीज फील्ड। तो हाफ हो कि जते हो रिड्यूस होची बिकॉज हमको अमाउंट सहित किसी रिलेशन नहीं बिकॉज ऑप्शन रे किसी अमाउंट हमको काढ़ियार नहीं, हमको बस देखियार अच्छे इंक्रीज होची ना डिक्रीज होची। तो जेहेतु करंट फ्लक्स डिक्रीज हो जाउची ड्यू टू सीरीज करंट हमर सीरीज फील्ड करंट हमर रिड्यूस हो गला, तो आर्मेचर करंट को इंक्रीज हबार अच्छे ना टॉर्क कांस्टेंट हो पारिबनी। ओके, तो ऑप्शन ए इज द आंसर। बुझेला? यदि किसी भी डाउट रोचे सांगे सांग हमको हमर कौन से भी मीडियम रे हमर कमेंट सेक्शन रे हो, मेल रे हो, टेलीग्राम चैनल रे हो, आपण आपनकर डाउट पोस्ट करंतु। टेलीग्राम चैनल रे पोस्ट करंतु, आपण इंस्टेंटली तार रिप्लाई पाई जिवे। हम सब बड़े एक्टिव रहउछु। चलंतु जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन रे देछि अ सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर हैज अ टर्न्स रेशियो ऑफ 1:2। टर्न्स रेशियो दे देछि इज कनेक्टेड टू अ प्योरली रेजिस्टिव लोड as shown in figure. The magnetizing current drawn is 1 ampere. Magnetizing current हमरो primary side थिबो and the secondary current is 1 ampere. If core losses and leakage reactances are neglected, the primary current is केते होबो? ओके, तो एटी हमको कोन करियर अछि। हमको प्रथमे गोटे कांसेप्ट मने पके दोछि कि जति कि भी प्राइमरी करंट से ड्रॉ करछि तार दुईटा पार्ट अछि प्राइमरी करंट रो। गोटे है तार एक्टिव कंपोनेंट जोटा कि आमर इन फेज करंट आम कहीपर, आ गोटे है तार रिएक्टिव कंपोनेंट जोटा कि आम मैग्नेटाइजिंग करंट को। ओके, तो मैग्नेटाइजिंग करंट रो काम है से फ्लक्स प्रोड्यूस करिवो हमर ट्रांसफॉर्मर कोर रे। जहाँ भी करंट हमर सेकेंडरी करंट रे आसची ट्रांसफॉर्म है कि सेटा हमर एक्टिव कंपोनेंट ऑफ द प्राइमरी करंट ट्रांसफॉर्म होची। जतक रिएक्टिव कंपोनेंट मैग्नेटाइजिंग करंट हमर सेटा हमर फ्लक्स सेटअप करिया पे यूटिलाइज होची हमर ट्रांसफॉर्मर कोर रे। ओके, ताले तो टर्न्स रेशियो दिया सेकेंडरी करंट हमको जना अछि तले मु प्राइमरी करंट काढ़ी परिबी। प्राइमरी करंट रो एक्टिव पार्ट हम काढ़ी परिबी। तो हम जानि छै कि I2 by I1 is equals to N2 by N1। ओके, तो एटा हमरो I2 is given 1 ampere, I1 हमको काढ़ियार अछि, N2 by N1 देछि 2:1 और 2। ओके, तो I1 ही जब हमरो इथरो I1 आसीबो हमरो 2 एम्पियर। ओके फाइन, कहीं हमको I2 जना अछि, I2 1 एम्पियर गिवन अछि, I1 हमको काढ़ियार अछि, N2 by N1 is given as 2:1। तो मुझे पके कि I1 पाई गली, that is 2 एम्पियर। 2 एम्पियर is the active component of the primary current। मैग्नेटाइजिंग करंट भी वैल्यू देछि 1 एम्पियर। ताले हमर टोटल प्राइमरी करंट कोन होबो? इट इज द फेजर एडिशन ऑफ योर एक्टिव कंपोनेंट एंड रिएक्टिव कंपोनेंट। ओके, तो फेजर एडिशन हला मु फॉर्मूला के लिख दोछि। तो हमर प्राइमरी करंट I1 इक्वल्स टू तो I1 डैश को मु जो एक्टिव कंपोनेंट नोची प्लस रो स्क्वायर प्लस I1 स्क्वायर इज द मैग्नेटाइजिंग करंट प्लस 2 into I1 dash into I1 cos phi। So what is the phase difference between your active component and reactive component of the primary current? That is 90 degree, purely 90 degree। okay, ताले मु एटी सब वैल्यू पके देबी। I1 डैश मोर आसिला केते 2 एम्पियर एंड मैग्नेटाइजिंग करंट मोर दिया है 1 एम्पियर, तो स्क्वायर प्लस 2 I1 I2 2 2 is 4 1 is 4 4 cos 90 is how much? 0। ओके, हमारा फाइटा 90 डिग्री कहीं ना एक्टिव कंपोनेंट एंड रिएक्टिव कंपोनेंट is
what the phase difference between the active component and reactive component, the in phase current and the magnetizing current is 90 degree. तो এটা আসছে मोर 4 plus 1 root over, that is your root over of 5. Okay, which is almost equals to 2.24 ampere. बुझीगला एतरे बेसी किछि नथला. तो C is the answer. C हमारा आंसर हो. ओके 2.24 एम्पियर. चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन को. ये क्वेश्चन आपनकर इंडक्शन मोटर ऊपर. व्हेन द सप्लाई वोल्टेज टू एन इंडक्शन मोटर इज रिड्यूस्ड बाय 10%, the maximum torque will decrease by approximately how much? तो ये हमको torque and what supply voltage भीतर relation टा हमको बुझिया पड़िबो. तो फर्स्ट मु maximum torque रा फॉर्मूला टा लिखि दउची. that is your T max is equals to 180 by 2 pi ns into E2 square divided by 2x2. तो ये फॉर्मूला रे हमर कोठी भी सप्लाई वोल्टेज रा मेंशन है नहीं. तो हम रिलेशन काढिया इनडायरेक्टली. हम एटी देखुचे कि सेकेंडरी ईएमएफ दिया है. सेकेंडरी ईएमएफ रा स्क्वायर ऊपर टी मैक्स टा डिपेंड करछ. तो मु लिखि परिबे टी मैक्स इज प्रोपोर्शनल टू E2 स्क्वायर. ओके, हमें जानिचे E2 इज प्रोपोर्शनल टू E1 primary side EMF and E1 is proportional to V1 supply voltage. Okay, तो indirectly देखा बोले E2 is directly proportional to V1. ये दीटर मु कौन देखि परिबी ना E2 is directly proportional to V1. तो मु T max को लिखि परिबी. T max is proportional to E2 square. Also मु लिखि परिबी that is not equals to proportional to V1 square. तो T max हमारा V1 square ऊपर डिपेंड करुची. कहीं ना E2 is proportional to E1. E1 is directly proportional to V1. So E2 is proportional to V1. And E2 जदि V1 को proportional होते then T max is proportional to V1 square. Okay. कहीं ना T max टा E2 square ऊपर डिपेंड करुची and E2 is directly proportional to V1. ताले T max भी directly proportional to V1 square. ताले मु लिखि देबी. तो T max हमरो V1 टा रिड्यूस हे गेला 10% by 10%. तो आगरो V1 तिला 10% रिड्यूस हला. त माने 10% reduce 10% is how much? 0.01. 10 by 100. Okay, तो sorry 0.1. तो आगुरु थिला हमरो V1 आउ एबे रिड्यूस हला केते 0.1 V1. तो V1 minus 0.1 V1 केते हबो 0.9 V1. तो एटा हमरो सेकंड सप्लाई वोल्टेज. ओके, तो मु लिखि परिबी T max 2 divided by T max 1 is equals to V12 है सेकंड प्राइमरी वोल्टेज रो स्क्वायर डिवाइडेड बाय V11 रो स्क्वायर. V11 है फर्स्ट सप्लाई वोल्टेज. ओके, तो V12 हमरा केते अछि. V12 हमरा केते आसला 0.9 V1. 0.9 V1 रो स्क्वायर डिवाइडेड बाय V11 आगरो केते थिला V1 थिला. तो V1 रो स्क्वायर एडा हमरा केते हला 0.81. So T max 2 को मु T2 लिखुची. T max 2 is equals to 0.81 into T max 1.
फाइन तो 0 पॉइंट आगु थिला t1 एबे हे गला 0.81 t1 तो अप्रोक्सीमेटली केते कमिला अप्रोक्सीमेटली हमर डिफरेंस आसला केते 0.2 रो ओके एंड 0.2 इज 20% तो माने हमर 20% रिड्यूस हला ओके 20% तो माने हमर 20% रिड्यूस हे काइना आगु थिला केते t1 थिला सर रिड्यूस है कि केते 0.81 t1 तो अप्रोक्सीमेटली केते कमिला 0.2 तो 0.2 इज योर 20% फाइन तो ऑप्शन सी इज द आंसर बुझिला चलो तो जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन को तो ये हमारे देखिए xt dash and xt double dash are steady state d-axis synchronous reactance, transient d-axis reactance and subtransient d-axis reactance of a synchronous machine respectively. Which of the following statement is true? तेरा को केस रे आसे जतरा हमर किछि फॉल्ट हुए धरन तो किछि शॉर्ट सर्किट फॉल्ट हेछि तो पूर्व में किसी बेसिक आइडिया अपन दे दूची धरन तो सिमेट्रिकल शॉर्ट सर्किट करंट को कंसीडर करूची तो सिमेट्रिकल वेट तो एटा हला हमर फॉल्ट करंट रो फर्स्ट किछरा साइकिल हमर आसे सब ट्रांजिएंट ग्रुप रे ओके सब ट्रांजिएंट ग्रुप रे तापर मिडिल ऑफ द पोर्शन हमर आसीबो ट्रांजिएंट पीरियड ओके फर्स्ट किछरा साइकिल हमर सब ट्रांजिएंट पीरियड देन ट्रांजिएंट पीरियड एंड एटा हबो हमर स्टेडी स्टेट पीरियड okay the steady state period तो सब ट्रांजिएंट रिएक्टेंस एंड स्टेडी स्टेट रिएक्टेंस भीतर कौन रिलेशन बुझे दउची तो धरंतु सिमेट्रिकल शॉर्ट सर्किट करंट डिपेंड करिवो जोटा कि ओनली लिमिटेड बाय ओनली लीकेज रिएक्टेंस ओके तो ओनली लीकेज रिएक्टेंस किंतु लीकेज रिएक्टेंस संगे संगे चेंज होबनी बिकॉज एयर गैप फ्लक्स कैन नॉट चेंज इमीडिएटली कैन सरा कांस्टेंट है तो एयर गैप फ्लक्स कैन नॉट चेंज इमीडिएटली बट हमको डीमैग्नेटाइजेशन को तो काउंटर करिया पड़िबो तो सही ड्यू टू जो हमार सिमेट्रिकल शॉर्ट सर्किट करंट पाई जो डीमैग्नेटाइजेशन होबा को जाउची ताको कमिया को हेले और ताको काउंटर करिया को हेले हमको लीकेज रिएक्टेंस ता कमिया को पड़ता बट लीकेज रिएक्टेंस संगे संगे चेंज होबनी बिकॉज एयर गैप फ्लक्स कैन नॉट चेंज इमीडिएटली ओके तो टू काउंटर हमारा डीमैग्नेटाइजेशन to counter the demagnetization हमर कौन होबो करंट appear करिवो हमर damping winding रे and field winding रे okay current will appear in field winding and damper winding okay तो जो करंट field winding and damper winding रे आसेला से भी हमरो किछि टाइम पर डैम्प आउट हो जिवो डिपेंडिंग अपन हमरो का ऊपर डिपेंड करिवो टाइम कांस्टेंट ऊपर
तो फील्ड वाइंडिंग एंड डैम्पर वाइंडिंग रो टाइम कांस्टेंट डिफरेंट डिफरेंट डैम्पर वाइंडिंग रो सबुठारु मिनिमम टाइम कांस्टेंट से आगे से आमर शॉर्ट सर्किट करंट डैम्प आउट कर जीवो देन फील्ड वाइंडिंग रे एंड लास्ट को रहिबो आमर आर्मेचर वाइंडिंग तो आर्मेचर वाइंडिंग सब ट्रांजिएंट रो आरंभ करिके स्टेडी स्टेट जाके आमर आर्मेचर वाइंडिंग रे करंट शॉर्ट सर्किट करंट रहउची सब ट्रांजिएंट पीरियड रे डैम्पर वाइंडिंग तीनटा जाक रहिबो डैम्पर वाइंडिंग फील्ड वाइंडिंग एंड आमर आर्मेचर वाइंडिंग तीनटा जाक रे करंट रहिबो देन नेक्स्ट आमर ट्रांजिएंट पीरियड को जतरा पहुंच जाउची ट्रांजिएंट पीरियड को जतरा आमर पहुंच जाउची शॉर्ट सर्किट करंटा सेते बेले आमर डैम्पर वाइंडिंग रे करंट डैम्प आउट करि सारतो ओके तो रहिला बस ट्रांजिएंट पीरियड रहिबो आर्मेचर वाइंडिंग एंड फील्ड वाइंडिंग स्टेडी स्टेट बेल को आमर जो कोन फील्ड वाइंडिंग रो भी करंट डैम्प आउट करि जाइतो खाली रहिबो आर्मेचर वाइंडिंग ओके तो तीनटा जाकर मु इक्विवेलेंट सर्किट ड्रा कर दूची तो सब ट्रांजिएंट पीरियड रे हमारा सर्किट डायग्राम एमती हम तीनटा जाक रहिबो तीनटा जाक वाइंडिंग काम करिवो ओके तो सम ट्रांजिएंट पीरियड रे xt डबल डैश दिया क्वेश्चन रे एडाला x आर्मेचर वाइंडिंग फील्ड वाइंडिंग एंड डैम्पर वाइंडिंग एडाला सब ट्रांजिएंट पीरियड ओके स्टीम शॉर्ट रे रखुची देन हमारा ट्रांजिएंट पीरियड रे नेट रिएक्टेंस आसीबो xt डैश ओके और रहिबो फील्ड वाइंडिंग रिएक्टेंस आउ आर्मेचर वाइंडिंग रिएक्टेंस काइना हमरो करंट डैम्प आउट करि जाय छै हमरो डैम्पर वाइंडिंग रे ओके डैम्पर वाइंडिंग रे हमरो सबटारु कम सबटारु स्मॉल टाइम कांस्टेंट अछि सेति भाई देन एट लास्ट स्टेडी स्टेट कंडीशन रे खाली आर्मेचर वाइंडिंग रे करंट रहिबो ओके तो ये तीनटा सर्किट को देखे कि हमें डिसाइड कर दे परिया कोटा हाईएस्ट कोटा लोएस्ट एटी तीनटा जाक पैरेलली अछि तो नेट रिएक्टेंस ऑब्वियसली सबटारो मिनिमम रहिबो सो सब ट्रांजिएंट रिएक्टेंस जोटा कि xt डबल डैश सबटारो मिनिमम एंड xt रे खाली गोटे ही रिएक्टेंस आर्मेचर वाइंडिंग रिएक्टेंस अछि तो ये सबटारो मैक्सिमम होबो तो मु जदी ये लिखिबी तो xt विल बी मैक्सिमम तापर आसीबो हमर एटा xt डैश तापर आसीबो xt डबल डैश काहे कि एतरे तीनटा जाक पैरेलल ओके तो ऑप्शन ए इज द आंसर xt is maximum xt double dash is minimum xt double dash is sub tangent period okay so as the last question distributed winding and short cording employed in AC machines will result in increase in EMF reduction in harmonics reduction in EMF and increase in harmonics increase in both EMF and harmonics reduction in both EMF and harmonics तो यदि EMF इक्वेशन लिखे भी synchronous machine रो AC machine रो तो E phase equals to दीटा constant हमारा ओके 4.44 kp kd phi f t phase find the torque ओके तो जदि आम डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग करछे या शॉर्ट कॉर्डिंग करछे प्रथम कथा है केपी एंड केडी रो वैल्यू विल बी लेस देन 1 जदि केपी एंड केडी रो वैल्यू लेस देन 1 हला तो ऑब्वियसली ईएमएफ
will reduce. EMF will reduce कहीं ना less than 1 amount रो value जहाँ भी हमें जो भी अमाउंट संख्या हमें मल्टीप्लाई करूँ से वैल्यूटा कमी जाए तो ये के एंड केपी एंड केडी वैल्यू आमर लेस देन 1 आसो तो जो लेस देन 1 आसो आमर ईएमएफ विल बी रिड्यूस्ड आम डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग और शॉर्ट कटिंग कौन पाई करूँ टू रिड्यूस हार्मोनिक्स ऑब्वियसली ओके तो आम डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग यूज करूँ टू एलिमिनेट हायर ऑर्डर हार्मोनिक्स डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग हमें यूज करूँ टू एलिमिनेट हायर ऑर्डर हार्मोनिक्स ओके एंड हमें शॉर्ट कोडिंग यूज करूँ और शॉर्ट पिच टू वाइंडिंग भी कहा जाए तो शॉर्ट कोडिंग हमें यूज कर टू रिड्यूस 5th एंड 7th हार्मोनिक्स तो ओवरऑली आमर हार्मोनिक्स रिड्यूस होची तो ईएमएफ भी रिड्यूस होची कहीं के एंड केपी आमर दुटा कांस्टेंट लेस देन 1 रोची ईएमएफ विल रिड्यूस आउ जेहेतु कौन शॉर्ट कटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग आमर डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग टा आमर यूज करा जाए टू रिड्यूस हायर ऑर्डर हार्मोनिक्स एंड शॉर्ट पिच्ड वाइंडिंग आमर यूज करा जाए टू एलिमिनेट 5th एंड 7th हार्मोनिक्स से ये हार्मोनिक्स रिड्यूस करियारे भी यूजफुल वे तो ऑप्शन डी इज द आंसर रिडक्शन इन बोथ ईएमएफ एंड हार्मोनिक्स ओके तो आज पे ये केमती लगे आपण मैंने कमेंट सेक्शन रे जणातु कौन इम्प्रूवमेंट दरकार आम आउ केमिति बेटर आपण मानक पई क्वेश्चन आंसर सॉल्व करि परिबु दयाकर जणातु कमेंट सेक्शन हो मेल रे हो फेसबुक भी अच्छी हम फेसबुक पेज को अपना फॉलो करंतु इंस्टाग्राम भी भी अच्छी टेलीग्राम चैनल अपना जॉइन करंतु टेलीग्राम चैनल रे आप डिस्कस भी करि परिबे जहाँ भी क्वेश्चंस अपन डाउट्स आसछि अपन संगे संगे तार आंसर एंड रिप्लाई आमटू पाई परिबे तो होपफुली आपण मानको आज वीडियो भल लगी प्लीज लाइक एंड शेयर एंड डू सब्सक्राइब जो मैंने नुआ सब्सक्राइब करंतु चैनल को सो दैट जहाँ भी नुआ वीडियो जहाँ भी नुआ अपडेट्स आसो आपण माने आपण फोन रे पाई परिबे ओके थैंक यू।